अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आ गए हम अपने एक और मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। न्यूज़ ट्रेड चली है यहाँ पे। और आज मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़रा ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊँ अपने उन दोस्तों को जो कि बिगनर्स हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसा कि कल वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपने देखा था ना, सेम यही पोजीशन थी और इसमें जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो हम जो है डाउन के लिए गए, ठीक है। और यहाँ पर भी वही कल वाली सिचुएशन है, ठीक उसी तरीके से ही डाउन के लिए ट्रेड प्लेस की है, क्योंकि ये यहाँ से ना इस जगह से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ये यहाँ तक अप ट्रेंड में चली थोड़ी सी, फिर उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेके अब ये नीचे की तरफ जा रही है। और अब ये कहाँ तक जा सकती है? अब ये जा सकती है यहाँ तक, या तो फिर यहाँ तक, या तो फिर ये इसका भी कंप्लीट ब्रेकआउट देगी। पहला पॉइंट तो इसका ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो है इसका ये हो गया, यहाँ से ये रीटेस्ट ले सकती है। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जाती है। अगर तो ये इस लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग दे देती है, एक मिनट में आप लोगों को ना, अगर ये मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर तो पॉसिबल है कि ये वापस एक से दो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करेगी, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आएगी। क्लोजिंग तो इसने इसके ऊपर ही दी है, लेकिन अभी भी कुछ ख़ास इसका पता है नहीं। यहाँ पर देखें, मेरी ट्रेड जो लगाई थी मैंने वो विन हो चुकी हैं। 1 2 3 4 5 ट्रेड मेरी विन हो चुकी हैं। ओके, तो इसने सेम जगह से रिजेक्शन लिए, सेम जगह से रिजेक्शन लेने के बाद अभी ये यहाँ पे रीटेस्ट कैंडल बना दी है, ठीक है। रीटेस्ट कैंडल इसकी कहाँ तक हो सकती है? इसकी जो रीटेस्ट कैंडल है वो हो सकती है इस जगह तक। इसकी जो रीटेस्ट कैंडल है वो यहाँ तक आ सकती है, इस लेवल तक। इस लेवल तक आके फिर यहाँ से रिवर्स जो है ये जा सकती है। इसने एक ही कैंडल के अंदर उस लेवल को टच किया है, ठीक है ना। अब देखते हैं ये क्या करती है। और अगर ये क्लोजिंग देती है इस लेवल के ऊपर तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है मे भी मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाए, और ऊपर की तरफ जाने के बाद जो है मार्केट अपने इस वाले लेवल तक आएगी, यहाँ तक। ये जो लेवल है ना, यहाँ तक आएगी फिर दोबारा इसको रीटेस्ट करने के लिए। तो मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि मार्केट जो है वो एकदम से नहीं जाती, सीधी ऊपर नहीं जाती। मार्केट अपने लेवल का रीटेस्ट करती हुई ऊपर नीचे जाती है, ठीक है ना। तो पॉसिबल है कि ये जो है, अच्छा एक मिनट, एक लेवल तो इसका ये हो गया, और हाँ ठीक है। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पास अब ये इसने रीटेस्ट अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना, मेरे हिसाब से तो अभी ये इसको वापस डाउन जाना चाहिए। बट हम फिर भी वेट करेंगे, एक कैंडल का वेट लाजमी करना है, क्योंकि एक कैंडल जो है वो आपकी कंफर्मेशन कैंडल होती है, वो आपको बताती है कि अब मार्केट ने क्या करना है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए तो उसके बाद भी आपने फ़ौरन ट्रेड नहीं लेनी। अगर मार्केट एक लेवल के अंदर चल रही है ना, तो आपने फिर फ़ौरन से ट्रेड नहीं लेनी। अब जैसे कि ये जो जगह है ना, ये अब ये हिस्सा अगर आप गौर से देखो ना, तो मार्केट अभी इतने से हिस्से के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। तो इतने से हिस्से के अंदर अगर मूव कर रही है तो उस सूरत में भी आपने ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अपने पैटर्न्स को भी कंटिन्यू कर सकती है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि
जब तक कोई कंफर्म कैंडल आपको ना मिले तब तक आपने ट्रेड नहीं लेनी। ओके, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो इसका रीटेस्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा ये अगर ऊपर जाती है तो मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर देता हूँ सेफ्टी मार्जिन से। मेरा नहीं ख्याल अब ये दोबारा ऊपर जाएगी, अब ये यहाँ से नीचे ही जाएगी। ये रीटेस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब इसको डाउन जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम ट्रेड कब तक नहीं लेंगे, हम ट्रेड जब तक नहीं लेंगे जब तक कि मार्केट अपने एक मखसूस एरिया के अंदर है ना, एक स्टक मार्केट जब तक है तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, अगर मार्केट स्टक हो जाती है कि एक एरिया के अंदर, एक लेवल के अंदर मार्केट स्टक हो जाती है, तो वहाँ पे फिर हम पैटर्न्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पैटर्न्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पैटर्न्स बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बट वर्क कौन सा जो पैटर्न है वो परफेक्ट वर्क करता है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि कल वाली जो डे 1 की वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन सा पैटर्न है जो कि ठीक से वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है, क्योंकि ये एक स्टक मार्केट है, ठीक है, स्टक मार्केट का पैटर्न कल भी मैंने आपको बताया था। सेम लेवल से इसने रिजेक्शन ली, ग्रीन रेड ग्रीन, और चौथा जो कैंडल है वो कंफर्म रेड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो चौथा कैंडल जो है ना ये तो कंफर्म है। पांचवा कैंडल थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि उस पर समटाइम्स वो बनाता है, समटाइम्स ऐसा भी होता है मार्केट एक साथ चलते 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 तकरीबन 7 से 8 कैंडल जो है वो पैटर्न के वो फॉर्मेशन कर देती है उनका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपने झट से, मतलब एकदम फटाफट से आपने फाइंड करना है कि यार अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, ठीक है। तो आप लोगों की तरह ही था मैं भी, बिल्कुल कच्चा सा, बिल्कुल ज़ीरो, सबसे देखना पूछना सीखना तो ये सब करता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो कर रहा हूँ वो ज़्यादा बेस्ट है, वो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि ठीक है अब काफ़ी हद तक, यानी कि भाई यूँ समझ लें कि 90% तो मैं ये कह सकता हूँ कि 90% मैं जो है वो ट्रेड खुद पे कर सकता हूँ, यानी मुझे पता है कि मार्केट जो है वो क्या करने वाली है यहाँ से, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ इतना परफेक्ट बनना है कि आपको जो है समझ आ जाए। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, अभी मेरी ये ट्रेड्स विन हो चुकी हैं दोनों, ठीक है, जो लास्ट ट्रेड थी। हालांकि एक चीज़ कोशिश ये करिएगा कि हमेशा सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड लें, ठीक है। हालांकि मेरी ये जो ट्रेड है, ये वाली जो ट्रेड है, ये मेरी विन है, ठीक है। मगर इसमें हुआ क्या कि सेफ्टी मार्जिन के साथ नहीं थी, तो मुझे थोड़ा सा ये था कि अब डोजी कैंडल बना, डोजी कैंडल में भी उसने थोड़ा सा अपने कैंडल का जो है ना फॉर्मेशन दे के फिर उसके बाद उसको डोजी में क्लोज़ किया, तो उसकी वजह से मेरी थोड़ी सी बचत हो गई, ठीक है। तो आप लोग कोशिश ये करें कि सेफ्टी मार्जिन और आपका जो मनी मैनेजमेंट है, इन दोनों को आप एक साथ लेके चलें, तो ट्रेडिंग में आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। आप नुकसान कहाँ से उठाते हैं, आप हमेशा नुकसान उठाते हैं मनी मैनेजमेंट से, ठीक है ना। आप अपने जो आपका जो वॉलेट है आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, आप अपने दिमाग के अकॉर्डिंग चलते हो, तो वो चीज़ ठीक नहीं है, सही है। अच्छा, यहाँ पे मेरा जो ग्रीन रेड का जो फॉर्मेशन था उस बेस पे मैंने ट्रेड ली थी, क्योंकि मार्केट रुकी हुई थी एक एरिया के अंदर। और अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट निकल गई ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये कहाँ तक जा सकती है, अगर तो ये कैंडल, ये जो कैंडल है ये ग्रीन बनती है, तो ये मार्केट फिर पॉसिबल है कि, और ग्रीन में भी सिर्फ ऐसी नहीं कि कोई छोटी मोटी ग्रीन कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अगर बनती है ये, तो ये ऊपर की तरफ जा सकती है। मैंने यकीन करो पुट के लिए यहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी थी, लेकिन इतना बड़ा गैप अप आया है कि अब दिल नहीं मान रहा। हालांकि मैं अभी भी यहाँ से भी कर दूँ तो भी ठीक है, मुझे पता है ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने वाली है ये, क्योंकि शुरू के 10 से 12 सेकंड आप देखो कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो कितना बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये अच्छी खासी डाउन को जाएगी ये, देखा आप लोगों ने कितनी एक स्ट्रॉन्ग जो कैंडल है ना, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। तो अब स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन तो हुआ, तो मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद क्या मुझे डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करनी चाहिए? नहीं,
क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मार्केट जो अपने एक छोटे से एरिया के अंदर स्टक थी, ये इस जगह के ऊपर, ठीक है। मार्केट अपने इस एरिया के अंदर स्टक थी, तो मार्केट ने अपने इस एरिया को क्रॉस नहीं किया। अगर ये इसकी विग यहाँ तक भी आ जाती ना, इस एरिया तक भी आ जाती, तो मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर देता, ठीक है। मगर वहाँ तक नहीं गई मार्केट, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, अभी भी देखो मार्केट अपने उसी स्टक एरिया के अंदर ही मूव कर रही है, ठीक है ना। अभी भी मार्केट अपने उसी स्टक एरिया के अंदर मूव कर रही है, और अगर ये इसके इसी एरिया के अंदर क्लोजिंग देती है, अगर ये इसी एरिया के अंदर क्लोजिंग देती है, तो फिर मैं कॉल के लिए ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। थोड़ा रिस्की है, बट कॉल के लिए ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे मैं। थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन से थोड़ा नीचे आ जाए ना, तो कॉल के लिए सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड प्लेस। देखो ट्रेड मिस हो जाए कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन हालांकि मेरे पास अच्छा खासा वॉलेट है माशाल्लाह से, और मेरे पास एक अच्छा खासा बैलेंस है, मैं चाहूँ मैं रिस्क ले सकता हूँ। लेकिन रिस्क लेना क्यों है भाई? थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। एक ट्रेड निकल गई कोई बात नहीं, आप तो बैठे ट्रेड करने के लिए हो। तो अगर आपसे एक अपॉर्चुनिटी चली गई है, तो आपको सेकंड मिलेगी, थर्ड मिलेगी, उसके बाद मिलेगी। तो वेट, अपना जो ट्रेडिंग का जो सबसे पहला उसूल है ना, वो है अपने जो जज्बात हैं ना आपके, उनको काबू में रख के ट्रेड करना, ये सबसे पहली चीज़ है, ठीक है। तो अब देखो, अगर यहाँ पे मैं सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड प्लेस नहीं करता, तो मे बी मेरी ट्रेड लॉस हो सकती थी, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए, सिर्फ इसीलिए रुका कि यार नहीं, थोड़ा सा ना सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। देखो डोजी कैंडल बना, इसीलिए हमेशा याद रखना, सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड और अपना जो मनी मैनेजमेंट है उसको लेके चलना अपने पास, तो कभी भी आप लॉस नहीं उठाओगे, कभी भी आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से मेरा तो अभी का प्रॉफिट जो है वो डन हो चुका है, और मुझे मज़ीद जो ट्रेड है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दो 60 ट्रेड जो है वो मेरी विन हो चुकी है, मेरा जो सुबह का प्रॉफिट है वो डन हो चुका है, तो मेरे हिसाब से मुझे मज़ीद ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह शाम के सेशन में मैं आप लोगों से दोबारा बातचीत करूँगा, और कोशिश करूँगा कि लाइव आके मैं कुछ टाइम जो है वो स्क्रीन के ऊपर स्पेंड करूँ, ताकि उससे आप लोगों को थोड़ा सा सीखने को मिले। और जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैंने मेंशन कर दिया है, अगर कोई सीखना चाहता है तो वो मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज या कांटेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर शाम के सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।